बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आज तो जो बात है ना वही करनी है। तो आप सब बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक दिन है और हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो उन्होंने दी थी, तो उन्हीं का एक है जो हम पूरी ज़िंदगी अदा करते आ रहे हैं और अदा करते रहेंगे। तो व्यूअर्स, आप सबको बेहद ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो मेरे बहन भाई जो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क पे हैं, हमारे मुल्क में हैं, जो ईद मना रहे हैं, कि किसी ने कल ईद मना ली, तो उन सबको भी ढेर सारी ईद मुबारक। तो इसके साथ ही मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस मुबारक दिन में, इस बहुत बड़े दिन में, आप सब बहन भाइयों ने, मेरी एक बहन कहो या भाभी कहो, मुल्क से बाहर रहती है, तो उनका ऑपरेशन होना है और जिस मकसद के लिए वो ऑपरेशन करवा रही है, तो अल्लाह ताला उन्हें उस मकसद में कामयाब करे। तो आप सब ने कमेंट्स में भी लाजमी बताना है कि आपने मेरी बहन के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला उसका ऑपरेशन कामयाब करे और वो जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्त हो जाए। तो व्यूअर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मुंह से दुआ निकलती है और फ़ौरन ही अल्लाह ताला सुन लेता है। तो एक ये मोजज़ा है, हो सकता है आप में से किसी की दुआ ज़बान पर आए उनके लिए और कबूल हो जाए। तो उस मेरी बहन के लिए आपने ढेर सारी दुआ करनी है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, अब मुझे आज जल्दी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि आज इतना रश था मेरे घर मेहमानों का ना। तो कुछ यूट्यूब वाले आए थे वीडियो बनाने के लिए, मेरी भांजियाँ भतीजियाँ सब आई हुई थी, और यूट्यूब के अलावा एक और मेरी बहन भी आई थी विलेज रूटीन वाली, उन्होंने भी वीडियो बनाई। तो वो पहली दफ़ा मेरे घर आई थी, मुझे बहुत ही खुशी हुई और हमने खाना वगैरह भी बनाया। तो आज मैंने सोचा कि मैं शाम को वीडियो बना लूँगी, लेकिन आज पूरा दिन मेहमान नवाजी करूँगी। तो मैं घर के कामों में भी मसरूफ़ रही और मेहमान नवाजी आज मैंने खूब की, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। और कहते हैं ना, जिस घर में मेहमान आ जाए तो वहाँ से हर तरह की नहुसत बलाएँ वगैरह टल जाती। तो आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में इतने ज़्यादा मेहमान आए। तो अभी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, तो अभी चलते हैं अंदर गुड़िया के पास और गुड़िया को देखते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि गुड़िया को आज हमने किस तरह तैयार किया। तो अभी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि सुबह से मैं मेहमानों में और घर के कामों में इतनी मसरूफ़ थी ना, मेरी गुड़िया बेचारी, क्योंकि वो कंघी भी मैं नहीं काट सकी। तो इनमें कल मेहंदी मैंने लगाई थी, वो खुद ये तैयार होती रही है, कभी सुर्खी लगा लेती थी, कभी काजल लगा लेती थी, कभी कपड़े पहन लेती थी, कभी कुछ कर, कोई बाल बना लेती, खुद तैयार होती रही है और खुद ही अपने आप को फिर मुँह हाथ धो लेती थी। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला। फिर दोपहर को जब मुझे पता चला कि मैंने गुड़िया को मेहंदी नहीं लगाई, तो ये चूड़ियाँ भी ये खुद पहन कर आई है। तो दोपहर को ये मेहंदी के लिए बहुत परेशान थी, एक दो दफ़ा मुझे भी कहा, फिर देखा कि अम्मी मेहमानों में मसरूफ़ है और घर के काम कर रही है, तो मुझे नहीं कहा। अपनी इधर उधर एक दूसरे और औरतों को कहा कि मुझे मेहंदी लगाओ, तो किसी ने भी इसको इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इसे मेहंदी नहीं लगी। तो मेरा बहुत दिल दुखा, क्योंकि बच्चों के साथ ही इंसान खुश होते हैं। तो माशाल्लाह गुड़िया तो हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो मैंने स्पेशली टाइम निकाल कर जब ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, तो उसकी नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने खुद इसे मेहंदी नहीं लगाई, बल्कि साथ है मेहंदी लगाने वाली, तो वहाँ इसे ले गई और मैंने कहा कि खूबसूरती से मैं अपनी गुड़िया को पहले मेहंदी लगाऊंगी और इसके बाद मैं कोई और काम करूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरीके से उन्होंने मेहंदी लगाई है। आज मैं आपको गिफ्ट भी दूंगी। गिफ्ट भी दोगी? तो ये देखिए इन्हें मेहंदी लगवाई है और फिर मैं इसे लेकर आई हूँ। ये देखिए, तो काम में थोड़ी भूल हो जाती है हमारी कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन कभी भी लागर्दी नहीं करनी चाहिए बच्चों के हवाले से, क्योंकि ये ईद खुशियाँ बच्चों के साथ ही होती हैं। बच्चे अगर खुश हों तो वालिदैन भी खुश होते हैं, अगर बच्चे परेशान हो तो औलाद माँ बाप के लिए फिर क्या होता है। कोशिश आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने
मेहमानों की मम्मी आमद आप वक्त में। परेशान ना हो, आप बहुत अच्छी हैं। आप कुछ भी कर लें लेकिन मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। आप मेरी टेंशन ना किया करें। देखो मेरी कितनी प्यारी बच्ची है, किस तरह तो परेशानी हो रही है कि अम्मी परेशान हो रही है कि मैंने आज गुड़िया की तरफ तवज्जो नहीं दी। कितनी मेरी बच्ची समझदार है माशाल्लाह से। पोनी वगैरह लगाते हैं और ये अपनी आप ही की तरफ जा रही है। मम्मी आपका गिफ्ट भी लिया है। आप ही के लिए गिफ्ट भी दिया है। आप ही को गिफ्ट देंगी। तो नहीं गई। देखो रिवाज मेरा कितना गोरा रंग है, ये क्रीम लगा लगा के। ये गुड़िया फेयर लवली बहुत शौक से लगाती है। कहती है जब मैं फेयर लवली लगाती हूँ ना तो मेरा फेस बहुत ही गोरा हो जाता है। तो स्पेशली गुड़िया के लिए मैं ये क्रीम रखती हूँ घर में। सिर्फ बच्ची है ना, इसको शौक है सिर्फ फेयर लवली लगाने का। आज पता नहीं दिन को कितनी बार इन्होंने लगाया है। नहाया भी बहुत है इतनी गर्मी थी। हाँ नहाया भी है 2-3 बार। देखो खुद अभी हम गुड़िया को हम पहनाते हैं, हम काजल नहीं पहनते। जहाँ पर वही पुराने ज़माने में जो सुरमा पहनते हुए थे ना वही पहनते हैं। अभी गुड़िया ने अपनी आप ही के घर जाना है, उसे गिफ्ट भी देना है। मैंने तो सबसे पहले ऊंची कुड़ी वाली जूती भी पहनी है। हाँ इस दफ़ा जो गुड़िया अपने शूज़ लेकर आई है ना, गुड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहाँ है, पहन कर दिखाओ। तो विवाद अभी गुड़िया को थोड़ा बहुत तैयार किया लिया है, क्योंकि सुबह से वो खुद ही तैयार होती रही है। तो थोड़ा सा हमने तैयार किया क्योंकि ये अपनी आप ही की तरफ जा रही थी। तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। बाय। शूज़ दिखाओ ना ज़रा। तो ये देखिए गुड़िया ने अपनी कपड़ों के साथ शूज़ मिलाए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हैं। तो अभी गुड़िया जा रही है अपनी आप ही को गिफ्ट देने के लिए। चल ठीक है जाओ। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर्स, आज हमने अपने घर को लाइटिंग से सजाया हुआ है। ऊपर थोड़े जो छोटे जीरो वाले बटन बल्ब होते हैं ना, आज वहीं लगाए हैं। तो विवाद मेरे बेटे को बाहर से बहुत ही घर खूबसूरत को लगता सजाने है। का। तो इन्होंने जब भी कोई ईद हो या बड़ा दिन हो ना, तो ये इसने पहले लाइटिंग की हुई है, तो ये बल्ब जला देते हैं। लेकिन रात को नींद हमें नहीं आती रोशनी में, तो इस वजह से हम हाँ जी, लाइट नहीं है, अभी लाइट नहीं है, फिर भी ये देखें चल रहे हैं। हाँ, बैटरी के साथ चल रहे हैं ये। तो विवाद लाइट नहीं है अभी, ये देखें बल्ब जो बड़े होते हैं ना वो सारे अभी बंद है। तो व्यूअर्स अभी मैं उस वक्त वीडियो बना रही थी और मैंने सोचा था कि काफ़ी सारी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर जैसा कि बताया कि सारा दिन मेहमान आते रहे, तो फिर अचानक से मेहमान आ गए। तो अभी वो मेहमान गए हैं, तो रात भी होगी, तो मैंने सोचा कि वीडियो का एंड कर लूं। तो इस वजह से आपको पता है मैंने आपके घर गई थी, ये देखो आपने मुझे फूल भी बनाए। ये तो व्यूअर्स इसके साथ ही वीडियो का दी एंड करते हैं। तो अब काफ़ी रात हो चुकी है। आज ईद तो थी लेकिन मेहमानों का बहुत रश था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। जितने भी आए बहुत खुशी हुई सबसे मिलकर। तो अभी जो मेहमान गए हैं बहुत ही ख़ास मेहमान थे, और जहाँ मैं जॉब करती हूँ तो वहीं के थे। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ भी, और खाना वगैरह भी उनके साथ खाया बनाया भी। तो इसके वो भी यूट्यूब पर नहीं है, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाई भी नहीं, और उनके सामने अपनी वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जॉब वाले लोग हैं, तो उनके सामने बैठकर अपनी वीडियो बनाई जाए। तो इसके साथ ही वीडियो का दी एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ऊपर से दिखाएं, ऊपर चल के।